ये आपका शेरू नहीं है, बाय द वे, घर मत ले जाना। बिलोंगिंग टू मुस्लिम फैमिली थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो बैंड्रा का नेशनल कॉलेज था जहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था और मुझे बोला था नॉट फिट। 1.5 साल के अंदर मैं वहाँ पे जज बनकर गई। कौन थे वो लोग जो आपको रोकते थे आगे बढ़ने से, या फिर? लेकिन वीकेंड के बारे में आप ही को बलि का बकरा भी बनाया गया था। मैं सच बोलूँ, वो टाइम पर जब ये मेरे साथ हुआ, बेशक मैं बहुत अलग कैफियत में थी। और मैं नेजी भाई से मिला था, मुझे ना एक्चुअली डर लग रहा था उससे बात करते हुए कि कहीं मुझे बोला जाए ज्यादा फ्री हो रहा है क्या कर। मैंने पूछा आपकी शादी किस तरीके की लड़की से होनी चाहिए, ऐसी जिसमें सना मकबूल और सना सुल्तान दोनों की क्वालिटीज हो। सो इट्स गोना बी माय डेब्यू सॉन्ग, मेरा पहला गाना जो मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। शुड वी टेल द ऑडियंस कि हम कैसे कनेक्ट हुए इंस्टाग्राम पे? या सो आई विल टेल यू अबाउट दिस। मेरी जो अम्मी जान है, तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, बट कटारिया के साथ नहीं बनी आपकी कभी? मैं सोच के नहीं गई थी कि मैं आला को पॉपुलर करूंगी। ये अनिल सर ने खुद ने बोला है कि ये सबसे वी कांट डिनाई द फैक्ट कि लव कटारिया है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आप उर्फी को ट्रोल करते हो कि कैसे कपड़े पहनती है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी कुछ कुछ चीज़ें तो वो अच्छी कर ही लेती है। तो सना सुल्तान सिंगल है या फिर सना यार, हमने इतनी सारी बात करी लेकिन आपकी शायरी नहीं सुनी यार। क्यों मोहब्बत को लोग इतना तरजीह देते हैं? जंगली बिल्ली। Who is the CM of Maharashtra? यार फंसाओगे, फिर CM ऑफ महाराष्ट्र में फिर मेरा आलिया भट्ट वाला हाल हो जाए। Have you ever kissed a girl? Very smart question. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आज दिल खोल के स्वागत कीजिए, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसने बिग बॉस OTT सीजन 3 में धमाल मचाया। ये हैं आला दर्जे की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिनका नाम है सना सुल्तान। सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। कैसी हैं? शुक्रिया राहुल, मैं बहुत आला, और इतने खूबसूरत तारुफ, इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए बहुत शुक्रिया। सना, लास्ट टाइम आपसे मिला था आपके चेहरे पे चमक थी, आज मिला हूँ आपके चेहरे पे नूर है। वाओ, माशाल्लाह। What is the secret? The secret is that I have learned finally to live with things around me. And पहले ऐसा था कि कोई थोड़ा भी नेगेटिव बोलता था तो सना सुल्तान थोड़ी सी ऐसी हो जाती थी कि यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ। लेकिन अब सना ने सीख लिया है कि कोई कुछ भी बोले, I'm not gonna let anyone else's opinion define me as to who I am. वाह। सना, बात करें अगर तो काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपके, मतलब बिग बॉस के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हैं, पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज भी दिख रहा है, और एक ओवरऑल आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहा है। आपने क्या फील किया है? हाँ, बकायदा ये मैंने महसूस किया है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी थोड़ी थिक स्किन भी हो गई हूँ, और अभी मैं थोड़ा समझ गई हूँ कि इंसान को कैसे रहना चाहिए। एंड आई हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग, एंड आई एक्चुअली वांट टू थैंक अ प्लेटफॉर्म ऑफ बिग बॉस फॉर एक्चुअली गिविंग मी दिस सच अ ड्रास्टिक चेंज। सो आई थिंक आपने बहुत सही चीज़ नोटिस की है, क्योंकि कसम से मैं खुद जब रोज़ अपने आप को आईने में देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मुख्तलिफ सना सुल्तान है, ये पहले जैसी नहीं गई, बट आई हैव चेंज्ड फॉर बेटर एज यू सेड। सो या, आई हैव चेंज्ड। आपके बारे में सोशल मीडिया पे जो बातें हैं जी, सोशल मीडिया पे स्पेशली विकिपीडिया में देख रहा था आने से पहले जी, तो इट्स ओके, यू कैन टेक दिस। या आई वांट टू बी कंफर्टेबल। यस, ऑफ कोर्स। तो सना, ये आपका शेरू नहीं है, बाय द वे, घर मत ले जाना। नाइस। यहाँ पे शेरू वर्ल्ड फेमस हो गया है, ऑब्वियसली यार शेरू है तो क्यों नहीं होगा। आपका आला, आपका शेरू, हाँ। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ। अच्छा सना, जब आप बाहर आई बिग बॉस के, ठीक है, मैं सर्च कर रहा था सना सुल्तान, सब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो इस वक्त जो पॉडकास्ट में दर्शक देख रहे हैं, हु इज़ रियल सना सुल्तान, कहाँ से बिलोंग करती हैं, पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं, जो एक बेसिक जो विकिपीडिया में इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन आप बताएं। लवली, समथिंग डिफरेंट, नाइस। तो सना सुल्तान कैसी है? सबसे पहले हाँ, कैसी है यही मैं जानना चाहूँगा। वैसे तो हमने बिग बॉस में देखा है, स्वीट है। करेक्ट, राइट। सो अपने हवाले से मैं क्या ही बताऊँ, आई एम एक्चुअली अ वेरी right now I
if you say, as I said, I'm a little changed girl, but सना सुल्तान एक बहुत ही सादा लड़की है जिसको ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना पसंद है। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो कि डॉक्टर है, फिलहाल वो सिडनी में सेटल्ड है। मेरी अम्मी है जो कि एक ब्यूटिशियन है और वो भी टैरो कार्ड करती है। जो मेरे अब्बा है वो प्रोफेसर है और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, बट लकी इस लिहाज से हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड विद वेरी गुड पीपल अराउंड मी हु ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू गो हायर इन लाइफ, यू नो। बिलोंगिंग टू मुस्लिम फैमिली थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम बहुत कम लड़कियों को देखते हैं जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, जो यू नो जो मैं कर रही हूँ उसे परस्यू करने दिया जाता है। तो टचवुड मेरे अम्मी अब्बा ने कभी रोक टोक नहीं की, उन्होंने मुझ पर एतबार रखा। शुरू में स्केप्टिकल थे, बट अगेन एज आई सेड आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड पीपल। जो मेरा बड़ा भाई है, ही वाज लाइक कि मेरी बहन को जो करना है वो करेगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। मुझे पता है मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी। तो आज उस जो ट्रस्ट का नतीजा वो इस तरीके से है कि जो भी मैं भी अपना काम कर रही हूँ माशाल्लाह दायरे में रहकर करती हूँ, और मेरे अम्मी अब्बा मेरा भाई सब खुश है कि जिस तरीके से चीज़ें जा रही है। और मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ और मेरे अम्मी अब्बा भी यहीं पर रहता है। बस भाई अभी थोड़ा 7 समुंदर पार है, तो कभी हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो इंडिया आता है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और मैंने स्कूलिंग जो की थी वो ICSE स्कूल से की थी, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। मेरा भाई बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। आई वॉज कॉल्ड एज डफर। जब भी हम ओपन डे में जाती थी तो भाई की तरफ से तारीफें आती थी, सना सुल्तान ठीक है 5 उंगली एक नहीं होती, निसार तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत कुछ करेगा लाइफ में। ठीक है, सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होता, बट बात बस ये थी कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, बट मुझे जिन चीज़ों का शौक था, ड्रामा, फैशन, वो कभी हमारे स्कूल में उसको तरजीह नहीं दी जाती थी। और उस लिहाज से मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। 10वीं तक अगर कोई मुझे बोलेगा कि सना आप जाके बर्गर ऑर्डर कर लो, मैं वो भी नहीं कर सकती थी। मैं इतनी मतलब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से दबा दिया गया था, क्योंकि कई मर्तबे होता है ना जब आप बैकग्राउंड वॉइस पे तवज्जो देते हो तो आप खुद को भूल जाते हो, फिर आप अपने आप को वो समझने लगते हो जो लोग आपके आसपास बोलने लगते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। नाउ सना सुल्तान इज चेंज्ड। नाउ मैं बैकग्राउंड वॉइस पे तवज्जो नहीं देती। बैकग्राउंड वॉइस ये वॉइस है जिसपे मुझे तवज्जो नहीं देना। मैं क्या हूँ वो लोग मुझे नहीं बताएंगे, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। आई एम नॉट गोना एडजस्ट, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। Right now this is my forte and my say in life. I'm not gonna adjust because I know what I am. I am my true self. आज नहीं तो लोगों को समझ में आएगा कि मैं कैसी हूँ, पक्की बात है। कभी भी जब आप थोड़े से डिफरेंट होते हो ना, लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको समझने में। कि जैसे कि हम बात कर रहे थे राहुल, जब आप काइंड होते हो, आप सॉफ्ट स्पोकन होते हो, अगर आप थोड़ा तहजीब से बात करो तो आप फेक हो। आज के टाइम पे लोग ना काइंड लोगों को फेक समझते। आप अग्री करते हो? एग्री करता हूँ, तो मैं भी इस बात पे इत्तेफाक रखती हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ और फिर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर भी करती थी कि मैं नहीं हूँ तो मुझे लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स ओके, आज नहीं तो अगर उनको समझ में आएगा, और अब समझ में आ भी रहा है, अब आ रहा है। अब वो मुझे बाज़ दफ़े अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, तो माशाल्लाह उनकी जो सोच है, जो कैफियत है मेरे हवाले से वो तब्दील हो रही है। एंड आई एम हैप्पी विद दैट। एंड यू नो ये जो मेरे साथ वही अच्छा हुआ, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब किसी की थोड़ी सी ट्रोलिंग होती है या लोग किसी को जब गलत समझते हैं ना, वो इंसान कुछ लाइफ में करके दिखाता है, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हमने देखे। ट्रू। अच्छा, ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा? ये कब काटा, कैसे काटा? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ योर फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस या फिर ड्रामा एक्सपीरियंस या डांस एक्सपीरियंस, वो भी बताएं। ओके, तो मैं बहुत प्रिसाइसली बोलती हूँ, मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी। जब भी मुझे कोई बचपन में पूछता था कि सना आपको क्या बनना है, मैं हमेशा कहती थी मुझे स्टार बनना है। I never said I want to be an actor. I wanted to be a star. So now being a star, it could be anything creative. So I always wanted to get into a creative zone. But as I said कि इतना मेरा कॉन्फिडेंस दबाया गया, मेरा एतमाद दबाया गया हर लिहाज से, चाहे स्कूल था, कॉलेज था, तो एक अंदर से ये हुआ कि यार अब मुझे ना फाइनली फ्रंट फुट पे खेलना है, मतलब मुझे फैशन शोज करना है, स्टेज परफॉर्मेंस है। तो मैं ऑडिशन के लिए गई अपनी कॉलेज में, और मैंने बोला मेरी सीनियर को मुझे ऑडिशन देना है। उसने एकदम मुँह पे बोल दिया आप फिट नहीं हो ऑडिशन के लिए, क्या बात कर रहे हो, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। आई सेड बट व्हाई? शी इज लाइक नो। मैं घर पर गई, मैंने मिरर देखा, मैंने कहा यार ऐसे इतनी बुरी तो नहीं दिखती। हाँ ठीक है, मे बी शायद उनकी तरह यू नो आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग। वो टाइम पे मैं इतनी ग्रूम्ड नहीं थी, वो टाइम पे बहुत झल्ली जैसे रहती थी, तो शायद नहीं थी। बट हाँ आई वाज लाइक नो यार आई डिजर्व। मैं नेक्स्ट डे फिर गई, मैंने कहा प्लीज़ मुझे लो। शी इज लाइक नहीं हम आपको नहीं लेंगे। जहाँ पर मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हो ना, इंशाल्लाह वहाँ पे दिन जज बन के आऊँगी।
वो बैंड्रा का नेशनल कॉलेज था जहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था और मुझे बोला था नॉट फिट। 1.5 साल के अंदर मैं वहाँ पे जज बनकर गई। आई स्वेयर आई मैनिफेस्टेड दैट। एंड ये हुआ कैसे? बिकॉज आई वन अ पेजेंट। एक होता है ना जब आपको छोटी चीज पे ऐसे लात मारा जाता है तो आप बड़ी चीजों के लिए जाते हो कि अब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगी। पेजेंट था, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पे वो इंसान फीचर होगा जो पेजेंट जीतेगा। वो मैंने फेसबुक पे ऑनलाइन देखा, मैंने वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। पहले वो ऑफलाइन चला, फिर ऑफलाइन चलने के बाद वो ऑनलाइन चला, फिर ऑनलाइन चलने के बाद वो ऑफलाइन हुआ और फिर कुछ 20-25 लड़कियां आई फाइनली स्टेज पर। फिर जैसे भी वो 3 राउंड होते हैं, टैलेंट राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड, वो हुआ। वो सब पार करके सबसे ज़्यादा वोट्स पाकर फिर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई। एंड देन आई वाज इनवाइटेड फॉर द नेशनल कॉलेज जहाँ मुझे उसने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। तो यहाँ से आगाज हुआ मेरी जर्नी। आपने तो बोला होगा उसको कि देख आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ जज बन के, तू कहाँ है? मैंने वो नहीं बोला, बट मैंने लाजमी पोस्ट डाला और मैंने सिर्फ कैप्शन में एक जुमला लिखा, स्लैप ऑन सम पीपल्स फेस। Wow. That's it. This is universe. It is universe. Do you believe in universe? I believe in universe and I also believe जब आप किसी को गिराओगे ना तो खुदा और यूनिवर्स तुमको उसी के सामने उठा के दिखाएगा। इसलिए कभी किसी को गिरा के बात मत करो कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। जिसको तू गिरा रहा है वही इंसान तेरे सामने उठ के तुझे दिखाएगा कि तू क्या चीज़ है। पता है एक ना बहुत आला दर्जे की बात है जो फरमाई गई है। ऐसा बोला जाता है कि हमें लगता है कि हम इंसान हैं, हम मतलब बहुत तुच्छ है, बट ये बात सच नहीं है। हमारे अंदर एक पूरी कायनात बसती है। हम चीज़ों का इलाज जो ढूंढ रहे हैं, जो बीमारी से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल इल्म, हमारे अंदर ही है। वी आर सो पावरफुल। So I do believe in universe and I strongly believe, I really believe what you think of yourself, you become that. Right. And what Agreed. you focus on, your energy flows there. ये universe का उसूल है। Agreed. कर्म। What you give, it comes back and it is so real. I have seen it. जिन लोगों ने मुझे गिराया है, मेरे सामने बहुत गंदे लहजे से बात की, बदतमीजी की, आज उनसे कहीं ना कहीं मैं बहुत आगे हूँ। इससे जब कोई मुझसे बदतमीजी करता है, या अभी मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ लोगों ने मुझे गिरा कर बात की थी, मैं नाम नहीं लूँगी, आप काफ़ी समझदार है और आई थिंक आवाम भी बहुत समझदार है ये चीज़ समझने के लिए। तो वो टाइम पे बुरा लगा, तो वो टाइम मैंने एक चीज़ की और मैंने उनको मुँह पे बोला, मैंने कहा आप जो मुझे नाम आने वाला नहीं, it's okay. मैंने कहा you can say it, I will beep it. मैंने कहा जहाँ आप जो बोल रहे हो ना, एक दिन मैं इतना दिखूं कि आप चाह के भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। फिर मैंने एक ही चीज़ की, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा गॉड अब आपको जवाब देना है, बाकी काम से जवाब दूंगी मैं। अब तक संभाला है तो आगे भी आप संभालोगे। ये तो उसूल है ना, आप मुझे गिराओगे तो आपके सामने मैं उठ के दिखाऊंगी। तो अब बुरा नहीं लगता जब कोई गिराता तो लगता है यस और गिराओ, बिकॉज व्हेन यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड ना, गॉड टेक्स इट पर्सनली। Wow. He answers on your behalf and this has happened with me बाज़ दफ़े and I'm sure ये मुसलसल आगे भी होगा. That's my so strong belief in God and universe. ये सना एकदम बदली हुई सना है। एक्चुअली ये सना मैंने बिग बॉस के घर में नहीं देखी। मैंने बिग बॉस के घर में ना एक शर्मीली सी, शेरू को प्यार करने वाली, दोस्तियां निभाने वाली सना देखी। ये हो गया मुझसे यार, मैंने दोस्त। तो are you like regret? No, I don't regret, but मैं जैसे कि मैंने बोला राहुल, मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं दोस्त बनाऊंगी। सोच के तो मैं भी गई थी कि मैं एकदम आला दर्जे का गेम खेलूंगी और मैं सिर्फ गेम पे तवज्जो दूंगी, लेफ्ट राइट नहीं देखूंगी। लेकिन मैं हूँ सेंसिटिव और अगर कोई मुझसे मेरे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, सपोज यू डू 5 फॉर मी, आई एम सच अ गिवर, आई विल डू 10 फॉर दैट पर्सन। और चाहे मेरा हेटर भी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ, अगर मेरा हेटर भी होगा ना, वो भी इस बात से इत्तेफाक रहेगा जो भी है यार ये दोस्त अच्छी थी। मैं दोस्त बुरी कभी नहीं थी और मैं जब दोस्ती निभाती हूँ बहुत शिद्दत से निभाती हूँ। फिर मैं शायद भूल भी जाती हूँ कि यार मैं गेम के बीच में हूँ, यहाँ सना दोस्ती पर तरजीह दे रही हूँ, आप गेम पर तरजीह नहीं दे रही हूँ। ये मैं खुद को बोलती भी हूँ, लेकिन नहीं, दोस्ती पहले। मेरी लॉयल्टी की ये कदर है मेरे जहन और मेरे दिल में। सना सॉरी आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ। एक बात आपने बोली थी अभी जस्ट हमारे पॉडकास्ट में, वो ये थी कि आपको रोका जाता था, राइट? कौन थे वो लोग, मतलब बताना चाहेंगी कौन थे वो लोग जो आपको रोकते थे आगे बढ़ने से, या फिर आपकी टांग खींचते थे, या कौन थे वो लोग? मतलब माजी के हवाले से, पास्ट के हवाले से? पास्ट के हवाले से मैं कह रहा हूँ। पास्ट के हवाले से जब अभी आपने बोला, मैं समझ गई। There were people, few from my college, few from my area. For some reason I have been a center of attraction always, but not for good reasons always.
बिकॉज यू सी माई पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड कहीं ना कहीं जब मैं बिग बॉस में गई तो शुरू में यही हुआ, वहाँ पर भी लोग ने मुझे थोड़ा सा अलग वे में लिया कि ये शायद तो बहुत फेक है, ये है वो है, शायद तभी भी हो। मैं लोगों को गलत नहीं मानती क्योंकि मेरी शख्सियत ही ऐसी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरी जुबान उर्दू है पर मैं पहनती वेस्टर्न कपड़े हूँ। अब मेरा ये है कि मुझे वेस्टर्न कल्चर से भी अटैच है ना, एट द सेम टाइम आई एम ग्राउंडेड टू माई रूट्स ना, आई एम अमैलगमेशन ऑफ बोथ। अ पर्सन लाइक मी इज यूनिक and it is very difficult to find a person like me, probably that's why people think ये fake है। और मैं ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इंसान जो थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा या हटके करने की कोशिश करेगा उस पर उंगलियां रखी जाएगी, ये उसूल है जी। तो मैं कहीं ना कहीं मेंटली अब इस चीज़ से वाकिफ हो चुकी हूँ, पर मुझे पता नहीं तो कल लोगों को और समझ में आएगा कि मैं कैसी हूँ। बट जो ये लोग थे वो आसपास के ही लोग थे और जो मुझ पे कमेंट्स पास करते थे। मैं कह रही हूँ फिश पॉन्ड में गेम खेलते थे कॉलेज में, तो अगर 100 चिट्ठी होती थी तो 80 तो सिर्फ मेरे नाम की होती थी। अच्छा, सना सुल्तान दे, सना सुल्तान दैट, शी इज दैट। पर मैं बोल रही हूँ वहाँ से तो मेरा एतमाद बढ़ा है, मतलब उसमें कुछ तो बात है ना, क्योंकि बात भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। हक क्या बोलो। वाह, ऐसी सना मैंने नहीं देखी थी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि सना बदल गई, बट अच्छे के लिए बदली है, बहुत सही। अच्छा सना, थोड़ा सा बिग बॉस, आपका थोड़ा सा टाइम लेता हूँ मैं बिग बॉस का। बिग बॉस में आपकी दोस्ती के चर्चे हुए, लेकिन वीकेंड के वार में आप ही को बलि का बकरा भी बनाया गया था और आप पे ही वीकेंड के वार में वार हुए थे कि ऐसे बड़ा दोस्त करती है, लेकिन जब बारी आई थी तो दोस्ती कहाँ गई थी? आपको कैसा लगा था? लाइक कौन से वाले? उसके ये नेजी को जब आप कैप्टन बनाना चाहते थे, दैट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ मैं एक और मुद्दा है जो हमने अपनी आंखों से देखा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं सच बोलूं वो टाइम पर जब ये मेरे साथ हुआ, बेशक मैं बहुत अलग कैफियत में थी और मैंने अपने जहन में ये बिठा लिया था कि जो भी है नेसी को मैं कैप्टन बना के लूँगी। मैंने रेपरकशंस नहीं सोचे कि अरमान अभी हाउस ऑलरेडी मतलब उनके पास इतना पावर है क्योंकि वो एक बड़े ग्रुप में खेल रहे हैं तो मेजोरिटी उनके पास है, वो सब चीज़ें मैंने नहीं सोची क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दोस्त है नेसी, मुझे पता है वो केपेबल है, मुझे उसके लिए लड़ जाना है, मर जाना है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही बिग बॉस का ये जुमला आया कि अगर आप कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, वहां पर आई वाज लाइक दो ऑप्शन है जहन में, या तो अरमान मलिक को कैप्टन बनाओ या तो लोग भूखे रहेंगे। अब लोग भूखे रहेंगे तो ये भी तो गलत है, और लोग भूखे रह चुके थे, हम वो मोरिंगा जूस पी के जिंदा रहे थे 2 दिन, तो मुझे पता है कि वो बिग बॉस कर सकते हैं। तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि कैप्टन बनाना ज्यादा बेटर है, बाहर जाके फिर हम कहीं ना कहीं बोल देंगे कि आपको जो भी है एकदम फेयर कैप्टन रहना, लेकिन भूखे रहेंगे तो ये लोग मुझ पे चढ़ेंगे। अगर समझो एक दिन खाना नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन या तीसरे दिन तो लोग मुझ पर चढ़ेंगे कि तुम्हारे वजह से ना राशन नहीं आया। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे जहन में कहीं ना कहीं चल रही थी कि नहीं, राशन के हवाले से भूखा तो लोगों को नहीं रख सकते, तो ठीक है चलो। लेकिन मैं एंड तक लड़ी, मैं रोई, मैं एंड तक लड़ी, और साई रणवीर दोनों मुसलसल बोल रहे कि आप सना एक डिसीजन पे आओ, आप करो, बट ट्रस्ट में उनका मैंने नहीं, इतना ज़्यादा मैंने तवज्जो नहीं दिया। मेरा ज़्यादा फोकस इस पर था, तवज्जो इस पर था कि खाना नहीं मिलेगा, बेसिक नीड जी वो नहीं मिलेगी तो कैसे होगा। तब जाके मैंने फिर सना एक चीज जो देखी, शायद आपने वो मिस कर दिया, नहीं आपने वो क्लिप देखी? कौन सी वाली? यही वाली क्लिप देखी थी आपने? क्या देखी? क्या बाहर आके मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ बकायदा कुछ नहीं देखा अभी तक। एक एपिसोड नहीं, कसम से खुदा को हाजिर नाज़िर रखे मैंने नहीं देखा। लिव करके आई तो क्या ही देखूं, क्योंकि पहले ही इतनी नेगेटिव चीजें लोगों के हवाले से, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको और महज नेगेटिव तरीके से देखूं। तो मुझे एक बात, मतलब हमें एक बात, जनता को भी, मैं अपने आप को जनता ही कंसीडर कर रहा हूँ, तो हमने देखा कि साई ने बहुत मेंटल प्रेशर बनाया आपके ऊपर, रणवीर भी बनाए थे। अगर चेंज करना था तो वो ही चेंज क्यों नहीं हुए, ये एक सवाल उठता है। और प्लस उसके बाद, ये तो चलिए मेंटल प्रेशर है, उसके बाद बाहर हमने देखा था कि साई जो है वो आपकी तारीफें करने लग गए थे लोगों को, अरे ये तो एकदम डटी पड़ी थी। तो एक, अब तो बिग बॉस ओवर हो गया, बट लेकिन वो एक अलग तरीके का साई का रूप दिखा था, ऐसा दिखा था कि अपना काम निकालो, जनता भाड़ में जाए। ऐसा कुछ आपको फील हुआ क्या? मुझे ये महसूस नहीं हुआ, बट मुझे ये लगा कि वो टाइम पे साई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो साई है वो अरमान जो बात करते थे, कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के ना वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हो चुके थे, इसलिए वॉज वेरी कीन कि अरमान को ही बनाना है। बट हैविंग सेड दैट, आई टोल्ड साई कि साई लिसन, इवन नेजी कैन डू इट, ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बी अ गुड हाउस कैप्टन, एंड इट वाज नॉट ओनली साई, इट वाज रणवीर, both of them were so constantly nagging me. Right.
कि करो इसी को करो बट ऐसा सेट मैंने उस वजह से नहीं, स्टिल मैं बोलूँगी, मैं इस बात पर अभी भी अड़कर बोल रही हूँ कि उस वजह से मैंने अपना डिसीजन ये नहीं लिया. इट वॉज ओनली एंड ओनली मेयरली बिकॉज बिग बॉस की वो जो वॉइस आई, चूज बिटवीन राशन एंड समवन एज अ कैप्टन, इट वॉज देन. जहाँ तक साई की बात है, हाँ, तो मैंने बाज़ दफ़े बोला है कि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस अरमान से हुए थे और जो है वो है. साई से बातचीत है? हाँ, अब तो ऑल सॉर्टेड. अब साई से बातचीत है, हम बात करते हैं. सोशल मीडिया पे फोटोज नहीं देखी हमने. हाँ, फोटोज नहीं, मतलब मिली नहीं हूँ. अच्छा. बात भी हुई है तो हमारी व्हाट्सएप पे, कॉल पर. जैसे नेजी से तो कई मरतबे मिलना हुआ, लेकिन फिजिकली साई से मिलना नहीं हुआ क्योंकि मैं भी थोड़ी सी मसरूफ चल रही थी. मोर ओवर वो भी अपने कोई प्रोजेक्ट में बिजी थे. बट वी आर होपिंग कि हम आजकल में मिले इंशाल्लाह. लेट्स होप. ओह, डेफिनेटली. अच्छा, बिग बॉस के घर के अंदर के कुछ सीक्रेट्स बताओ यार. मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ तो सीक्रेट बताओ ऐसा जो हमने एज एन ऑडियंस नहीं देखे हैं और आप लोग उसे एक्सपीरियंस कर आए हैं. और ऐसा बिग बॉस के घर में इतने सारे कैमरास, मुझे बता, अगर बिग बॉस के घर पे कुछ ऐसा है जो छूट सकता है जो आवाम ना देखे. आप एक चीज बता रही थी, वो जहाँ पे आप नमाज प्रैक्टिस करते थे, उसके बारे में बताइए कि क्या है वो रूम, कैसा है वो रूम, कहाँ पे है वो रूम. वो एक रूम है जहाँ पर यू डोंट हैव. किस तरफ? बेडरूम है, उसके लेफ्ट साइड पे था वो. सो वहाँ पर आप जो भी हम नमाज पढ़ते थे तो ऑब्वियसली वो दिखा नहीं सकते. एंड जहाँ पर मैं और नेजी रेगुलरली पढ़ते थे, सो दैट वाज दैट जस्ट वन रूम जहाँ पर नहीं था. एंड वो बेसिकली वॉशरूम वो साइड पे था. और क्योंकि वो दीपक सर के लिए कन्वीनियंट होता था तो इसलिए उन लोगों ने वो रूम खुला रखा था. बिकॉज दीपक सर वॉक ज़्यादा नहीं कर सकते गार्डन तक वॉशरूम जाने के. अगर आपने देखा है तो जो एक्चुअल वॉशरूम था वो गार्डन से होते हुए, हाँ, तो बहुत लंबा था. एंड दीपक सर का जो फिजिकल कंडीशन तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं था, तो उस लिहाज से फिर उन्होंने वो रूम खुला रखा था. तो वहाँ पे कैमरा सच नहीं था, तो फिर हम वहाँ नमाज पढ़ते थे. बिग बॉस में काफ़ी ऐसे सेलेब्स के इंटरव्यूज आते हैं, हाँ, जो आफ्टर बिग बॉस है, कहते हैं कि यार यहाँ पर है ना कुछ तो चीज़ें हैं. विशाल आदित्य सिंह जो सीज़न 13 में थे, सिद्धार्थ शुक्ला, उनको वहाँ पे बाकायदा छोटी छोटी बच्चियों की आकृति नज़र आई थी वाइट कपड़ों में. ओह माय गॉड. तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक आपको कभी ऐसा फील हुआ कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ. सच कह रही हूँ, एज आई सेड कि प्रॉब्ली आई एम वेरी स्पिरिचुअल बीइंग. और मुझे पता क्या लगता है, आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे ना वही चीज़ होगी, चाहे वो दिखने में भी क्यों ना. अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे सन्नाटा है और यहाँ पे कुछ तो, अगर आप शक की नज़र से भी देखोगे ना, नहीं भी रहेगा तो आपको चीज़ दिखने लगेगी. कई मरतबे ये भी होता है. और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ. मतलब रात के 2-2, 2:30, 3-3 बजे बाकायदा वॉशरूम जाती थी. आई नेवर फेल्ट एनीथिंग. बट एज आई सेड कि जब एक घर में इतने सारे लोग हैं, किसी की एनर्जी पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, तो कई मरतबे जब वो एनर्जीज मिक्सअप होती है ना, देन यू फील दैट दिस इज हैवी, दिस समथिंग हैवी ओवर हियर. बट दैट डजंट नेसेसरली मीन कि वो कुछ हॉरिफिक है. इट जस्ट मीन्स द एनर्जी इज लिटिल डाउन और इट इज नेगेटिव. यू कैन से नेगेटिव एनर्जीज थी. बट मैं वो भूतों की नहीं हूँ, लोगों की बोलूँ. मैं सच बोल रही हूँ, भूत अगर है भी तो ज्यादा बेहतर होंगे. अच्छा. हाँ, 100%. लोगों से ज्यादा डर लगता है भैया, मुझे भूतों से नहीं लगता. कभी हुआ आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप पैरानॉर्मल? बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मुंबई में भी बहुत सी ऐसी हॉन्टेड जगह हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो मैं सना सुल्तान का जानना चाहता हूँ, कोई एक्सपीरियंस या कुछ कभी कोई भी फील किया? ये अभी नहीं, छोटी थी तब मैंने महसूस किया था कि एक जहाँ पे मैं रहती थी, मेरे मरोल वाले घर में, पहले वाला जो मरोल वाला मरोल नाका, हाँ, तो उसके सामने एक चर्च था जी. तो और बहुत खूबसूरत चर्च था. तो मैंने काफ़ी किस्से सुने थे एज सच, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ. लेकिन उसके आई थिंक व्हेन आई वाज इन 9th और 10th टेंटेटिवली, जब मैं रात में एक दिन वॉशरूम जाने की थी, तब मैंने पायल की आवाज़ सुनी, पायल की. तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम. एंड देन आई गिव अ थॉट ओवर इट कि यार ये सच में होता है कि क्या ये मेरी कैफियत है या मैं ऐसे सोच रही हूँ. एंड देन वन फाइन डे माय फादर एक्सप्लेन टू मी कि अगर चीज़ें ऐसी होती भी है ना, तो आपको पता है इन चीज़ों से ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि आपके पास एक चीज़ है जो नेगेटिव पावर में नहीं है. मैं पूछती थी क्या, तो कहते थे कि वो है खुदा का कलाम.
जैसे हम में अतल कुर्सी होती है, अब वो होता है हनुमान चालीसा जी होता है, जी, अब हनुमान ये चालीसा। ये जो एंशिएंट लैंग्वेज, इसके जो मंत्र होते हैं बहुत पावरफुल होते जी। हैं, चाहे ये अरबी में हो, जी। चाहे ये संस्कृत में हो, संस्कृत में। they are powerful. So whenever I feel something is negative around me या कुछ ऐसा है, मैं ये पढ़ लेती हूँ। शायद इस वजह से मुझे बिग बॉस में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा हथियार मेरे साथ है, मैं पढ़ लेती थी। मेरा हथियार मेरे पास। you're way more powerful. आप जहाँ पर अपनी एनर्जी दोगे ना, आप जी। वही चीज अट्रैक्ट करोगे, आप वही चीजें सोचोगे। जी। फर्स्ट करो मैं सोचूंगी आई एम सराउंडेड विद एंजल्स, आई विल फील वेरी पॉजिटिव। और मैं सोचूंगी यहाँ पे कुछ तो घोष्टी है, देन आई विल फील दैट इट्स 80% of what you feel and 20% of what is actually. I'm not saying things like these don't exist. Of course they do. But it depends कि आप एनर्जी कहाँ पर दे रहे हो। आप जो एनर्जी जहाँ पर दोगे वो चीज़ एक्सपैंड होती जाएगी, मैग्नीफाई होती जाएगी, आप उसके अंदर मुसलसल सोचोगे तो आपकी कैफियत में, आपके जहन में वही होगा। लेकिन अगर आप चिल होके सोचोगे कि अगर वो है भी ना, उसको तरजीह मत दो, तवज्जो मत दो, हाँ, अंदर से पॉजिटिव रहो, यू वोंट फील इट। Okay. तो इसीलिए मुझे बिग बॉस के घर में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सना नेजी के साथ बड़ा अच्छा है, सना सुल्तान का, बट यहाँ पे सना मकबूल का भी नेजी के साथ बहुत अच्छा है। बर्थडे मनाते हैं तो इन दोनों के साथ मनाते हैं, बाकी गए क्या बोलूं मैं, भाड़ में। Okay, that is lazy. Why this kind of discrimination? We want to know. But honestly, Rahul, there is no discrimination, because in Big Boss house also he showed the same thing, that I just have two friends over here. It is Sana Sultan and Sana Maqbool, and birthday के दिन भी he continued with the same. So there is no discrimination. It simply means that उनका हम दोनों के अलावा ज़्यादा किसी के साथ जमा नहीं, एंड ही इज़ अ वेरी लोकी पर्सन। देखो वो चाहते तो वो अपना बर्थडे बहुत लैविश तरीके से सेलिब्रेट कर सकते थे। उनको तो ऑफर्स मेरे सामने आ रहे थे कि आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर लो, वहाँ पे सेलिब्रेट कर दो, पैसे उनको सामने से दिए जा रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लब में आओ। उन्होंने कहा मुझे किधर नहीं जाना, मुझे अपना बर्थडे लोकी रखना है, मुझे सिर्फ अपने जो खास है अजीज तरीन लोग हैं बस उनके साथ रखना है। तो उनके बस फैमिली के चुनिंदा लोग थे गिनती के, और इट वॉज मी एंड मकबूल, एंड ही जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट इट विद हिज स्पेशल पीपल, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। अच्छा, नेजी का घर कहाँ है, किधर गए थे आप लोग? इट्स इन बॉम्बे 70। बॉम्बे 70। हाँ, कुर्ला। और कुर्ला में? ओहो। ओके, वो डेंस गलियां हैं जो जहाँ पे वही वाले घर में गए थे? गली बॉय देखिए आपने ना, हाँ। बस समझ लो कि बस हम, क्योंकि गली बॉय ये हमारा नेजी। अच्छा, नेजी स्टेज देयर ओनली? या वाओ यार, मतलब इतना बड़ा नाम। मतलब आई वाज थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका कोई अलग फ्लैट ले लिया होगा और अलग जगह पे होंगे वो, बट मानना पड़ेगा। सो वन गुड थिंग अबाउट नेजीज, ये कई मर्तबे होता है जब लोग थोड़े से ऊपर लाइफ में उठ जाते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि हम थोड़ी सी लैविश जगह पर आ जाए, बट आई थिंक उन्होंने किया भी था। हाँ, वो कोई स्टूडियो बैंड्रा में ही हैड डन इट, बट देन एक होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन कि ठीक है, आई कैन बी अ बैंड्रा बॉय इफ आई वांट टू, बट नो, आई वांट टू बी लोकी। मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है और मैं यहीं पर रहूंगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनका स्टूडियो ऊपर है और जो उनके अम्मी अब्बू वो नीचे रहते हैं। सो ही इज सो मच ऑफ अ फैमिली पर्सन कि उनकी जो पहला तरजीह है, ऑफ कोर्स काम तो है, उसके साथ में उनके पेरेंट्स भी है। ही डजंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। इसे मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत जब भी पड़ेगी रात बिरात तो वो थोड़ी मुझे कॉल करेंगे और तब मैं जाऊंगा, मुझे उनके पास रहना है। Now that's amazing for you. वाह यार। एंड मेरा खुद उनसे सवाल था कि फिर आप ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी है, और जब हम गए थे हमने खुद देखा वहाँ पे बकायदा इतनी भीड़ लग गई थी जब मैं और मकबूल और नेजी जो नीचे होते रहते, तो आपके लिए डिफिकल्ट होता होगा। मैंने पूछा है लाजमी उनसे सवाल से, हाँ सना होता है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है इस चीज़ की, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड स्टेइंग हियर, डजंट मैटर वेयर आई एम स्टेइंग। यहाँ के लोग मुझे मोहब्बत देते हैं तो वहीं से मैं और ज़्यादा बढ़ रहा हूँ उनकी दुआओं से। उनका ये जवाब है, मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं नेजी भाई से मिला था कुछ दिन पहले, मैंने आपको ऑफ कैमरा वाली बात बताई थी। तो नेजी भाई से पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई मुझे ना एक्चुअली डर लग रहा था उनसे बात करते हुए कि कहीं मुझे बोला दे ज्यादा मिल रहा है क्या, ज्यादा फ्री हो रहा है क्या करके। मैं बहुत संभल के उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत संभल के मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे। वो ऑडियंस ने देखा वो इंटरव्यू, लेकिन उसी इंटरव्यू में एक चीज उन्होंने बोली, मैंने, क्योंकि शादी की बात है ऑब्वियसली बात है, वो कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। मैंने पूछा आपकी शादी किस तरीके की लड़की से होनी चाहिए? अच्छा, आपने पूछा? I want to know this, I don't know. हाँ, उन्होंने कहा ऐसी जिसमें सना मकबूल और सना सुल्तान दोनों की क्वालिटीज हो। Blushing. I'm not blushing, I'm smiling. How sweet of him. He is very sweet and he so much adore you guys. Yeah. Like you guys like family, or you know, like जो एक होता है ना कि
Yeah. Close one, touch wood, yeah. He is a true friend and I think that was his honest answer. Right. I think मकबूल को इस लिहाज से बोला होगा of that opinionated girl that जी, she's मुझे the बोला strong होगा one, और आपको इस हिसाब से the cute, the bubbly, और जो आपके जो संस्कार है, वो एक मुझे जो हमेशा तरीके नज़ाकत से- बोलता था। वही संस्कार जो हाँ। नज़ाकत, उसके लिए उन्होंने ये वर्ड बोला था कि सना सुल्तान का नज़ाकत क्योंकि वो बहुत मुझे पसंद नज़ाकत ही बोलते हैं इसलिए मुझे पता नहीं ये लफ्ज़ ज़रूर यूज़ किया होगा। हाँ तो आई थिंक वो बहुत ऑनेस्टली उन्होंने जवाब दिया कि ही वांट्स ट्रेट्स ऑफ दिस आल्सो दैट वाज। अब सना सुल्तान और सना मकबूल की कॉम्बिनेशन वाली लड़की नहीं से मैं दुआ करूंगी कि आपको मिल है। जाए मैं तो इंशाल्लाह। आप ही ढूंढ लो मैंने उनके लिए। आई डोंट माइंड डूइंग दैट नेसी शुड आई प्लीज टेल मी नो आई डोंट माइंड। देखो मैं दोस्त हूँ और मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि मैं अच्छी दोस्त हूँ। आप बस हाँ बोल रहे मैं अभी ढूंढ लूंगी। सना बिग बॉस खत्म हुआ, आपको शोहरत मिली, आपको मोहब्बत मिली, प्रोजेक्ट्स कितने मिले, क्या आप बता सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। और पोस्ट बिग बॉस आई शॉट फॉर अराउंड 4 म्यूजिक वीडियोस और उसके अलावा एक जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Yes. वो सना सुल्तान एज अ सिंगर। सो इट्स गोना बी माय डेब्यू सॉन्ग। मेरा पहला गाना जो मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ उसका नाम है हाथ ना आने वाली। इसका शूट हमने थाईलैंड में किया है। बहुत ही कैची गाना है, जैसे मतलब आप वाइब करोगे और जो हम कॉन्सर्ट में गा सकते हैं उस किस्म का गाना। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। उसके अलावा आई गॉट ऑफर फॉर अ वेब शो ऑल्सो। यस एंड एक और चीज़ है बट उसके लिए पहले थोड़ा सा रुकते हैं। वन थिंग एट अ टाइम। पहली जो तरजीह है और जो पहला तवज्जो फिलहाल जिस पर है वो है मेरा गाना एज अ सिंगर। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ कि कब वो रिलीज़ और कब आप लोग देख कर मुझे अपने व्यूज़ दे। ओह डेफिनेटली, मैं तो आपको पर्सनल कॉल करूंगा प्लीज कि बताइएगा। सना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी लगी, प्लीज बताइएगा। एंड देखो सो बी लिटिल काइंड क्योंकि इट्स माय फर्स्ट। So as I said, I'm not a very good singer, but I think I'm a decent, I'm a good performer. Okay. And I am looking at myself as this performer who's on stage. जी। She's doing concerts. That's how I look at myself. ये सना आपकी जो खूबसूरती है ये मतलब अगर भारतवर्ष की हम बात करें तो मुंबई और आसपास मतलब नॉर्थ इंडिया और सब में तो चलती है। आपका ना फेस साउथ इंडिया फिल्म्स के लिए भी बना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको साउथ में भी ट्राई करना चाहिए। क्या कभी कुछ ऑफर्स या कुछ आए ऐसा कुछ? नॉट रियली। साउथ के हवाले से मेरे मैनेजर मीटिंग करवाने वाले थे। ये मेरी बात हुई थी 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन फिर उसके बाद में उस लिहाज से बात नहीं। बट अगर आप कह रहे हो तो मैं You should go. You have that charm for South films also. How sweet. So by the way, उम्रा कब जा रही हैं? ओह गॉड, ये मतलब सच में कह रही हूँ राहुल के अंदर पता नहीं क्या है। ही इज मैजिकल। ही डजंट आई मीन मैंने सच में नहीं इनको बोला कि मैं उम्रा का प्लान कर रही हूँ, बट क्यों आपके जहन में ऐसा आया मुझे अभी भी नहीं सना मैं पता नहीं क्यों मेरे को भी ऐसा थोड़ा सा एनर्जीज और ये सब, और मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपने भगवानों से, गॉड से ना, एंड यू आर आल्सो कनेक्टेड, वेरी मच। तो शायद मे भी हो सकता है, एंड वी कनेक्टेड वेरी ऑर्गेनिकली। या वी डिड। शुड वी टेल द ऑडियंस कि हम कैसे कनेक्ट हुए इंस्टाग्राम पे? या सो आई विल टेल यू अबाउट दिस। मेरी जो अम्मी जान है, बहुत सारे रिपोर्टर्स है, सबकी अम्मी बहुत इज्जत करती है, बट स्पेसिफिकली उन्होंने राहुल जी के हवाले से बोला था कि यार ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो इनके बात करने का तरीका है, और मेरी अम्मी भी बहुत स्पिरिचुअल है। शायद उन्होंने वो कनेक्ट कर लिया कि ही इज़ ऑल्सो इनटू टू मच स्पिरिचुअल थिंग्स एंड शी लव्ड द वे ही टॉक्स एंड एवरीथिंग। सो आई टेक्सटेड हिम एंड आई एम लाइक यू नो व्हाट, माय अम्मी रियली लव्स कि जिस तरीके से आपने इंटरव्यू किए मेरी अम्मी के, मेरे शी लिटरली इज़ इनकी फ़ैन, एंड सो आई थिंक दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। क्योंकि एक होता है जब अम्मी कहती है कि यार ये अच्छा है तो आप भी उसको अच्छी नज़र से देखने लगते हो, Right. मेरे साथ भी ये हुआ है। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आप सब अम्मियों का दिल जीत रहे हैं और सबका दिल जीत रहे हैं। कांग्रेट्स ऑन दैट। थैंक यू सो मच। और पता है जब मैं आपको बताऊं, जब सना सुल्तान का वॉइस मैसेज आया एंड आई वाज लाइक क्लाउड नाइन, मैंने कहा बाप रे बाप, सना सुल्तान का मुझे मैसेज आया, मतलब यू डिजर्व इट। आई स्वेयर मैंने कभी, मैं आपका इंटरव्यू हुआ, व्लॉग वहाँ पे मैंने बनाया था, फिर उसके बाद मैं घर आया, मैंने फिर इंटरव्यू एडिट पे डाले और वो सब किया। फिर मैंने 7:38 के आसपास जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली सना का मैसेज आया, देखो हाँ, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत तो
और मेरी है ना शार्प मेमोरी, मुझे याद रहता है कि इस बजे ये आया था ये वो, तो मैंने कहा सना का मैसेज, मैंने ना 36 लोगों को बताया कि बाप रे बाप सना ने मुझे मतलब मैसेज How किया। sweet. सो दिस रियली मींस अ You लॉट। deserve it, and इसका मेजर शुक्रिया आपको अम्मी का करना चाहिए, बिकॉज अम्मी ने मुझे बोला है ना, वैसे डेफिनेटली बात तो है। और नेक्स्ट पॉडकास्ट आंटी के साथ करेंगे, किचन में करेंगे आंटी के साथ, और खाना खाते खाते करेंगे। How nice. I think Ammi is gonna be on cloud 9 now, since she really loves you a lot. Thank you so much. Ammi, are you listening? थैंक यू सो मच। अच्छा सना सुल्तान के साथ, सना मकबूल के साथ, माफी चाहूंगा, हाँ। सना मकबूल के साथ स्कोर सेट हो गया? ऑल सेट। वो तभी हो गया था जब हम नेजी के बर्थडे पर गए थे, एंड एक्चुअली घर के अंदर ही हो गया था टेक्निकली, एंड में वो हो गया था। वो जब बाथरूम एरिया में आप दोनों ने बैठ के बातचीत करी तब भी, हाँ तब भी थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन जाने के टाइम पे भी काफी हद तक हो गया था, क्योंकि देखो नेजी मुझे आके उनके बारे में अच्छी चीजें बोलता था और मेरे लिहाज से जाके उनको अच्छी चीजें बोलता था, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या जो भी आपस की एक छोटी मोटी जो भी एक दूसरे के खिलाफ चीजें थी, जहन में परसेप्शन था, वो काफी हद तक तब्दील हो गया। लेकिन जब बाहर आए नेजी के बर्थडे के दिन हम मिले, वी वर सो चिल एंड वी एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस, दैट why were we even in that zone at first place? But Rahul, it's not only with Sana, it's with everyone. वो घर ही ऐसा होता है, as I said, कि इतनी सारी एनर्जीज एक साथ होती है ना, बाहर आके सब अच्छे ही हो जाते हैं। जो मसले मसाइल होते हैं वो अंदर ही होते हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। बट कटारिया के साथ नहीं बनी आपकी कभी? कटारिया के साथ ना, बट सी नाउ वी फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। रियली? या एंड अच्छा खासा है यार। अच्छा। अब तो वो भी मेरे दोस्त है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट एवरीवन, सिवाय 2-3, बट या नाम बता दीजिए। नहीं, आप समझदार हैं ना। हाँ। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, तो आप देख लेना मेरी फॉलोइंग लिस्ट, आप समझ जाओगी जिनको नहीं कर रहे हैं तो वो मैं नीचे पक्का बताऊंगा आप लोगों को कि सना किस किस को फॉलो नहीं कर रही है। यार नहीं, बट सीरियसली अभी जेन्युइनली ये गॉड को हाजिर नाजिर रख के बोली, मुझे किसी के लिए कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे पता है कि जो भी था ये अंदर था। बाहर आके ग्रैंड फिनाले के दिन ऑनेस्टली मैं जिनकी बात भी कर रही हूँ वो भी स्वीटली बात करने लगे, सब अच्छे से बात करने लगे। वो घर के अंदर ही पता नहीं लोग थोड़े पागल हो जाते हैं, मुझे लगता है जाते हैं ना वो दिखाने, कॉम्पिटिटिव या स्पिरिट, तो कैमरा में तवज्जो चाहिए, हाँ, तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। अच्छा एक चीज राहुल, मुझे इस चीज से बड़ा इख्तिलाफ है। बताइए। जब आप फर्ज करो झगड़ा नहीं कर रहे हो, तब कुछ लोग को लगता है आप गेम नहीं खेल रहे हो। गेम खेलने का मतलब क्या होता है? मैं झगड़ा करूं तब मैं गेम खेल रही हूँ? Right. Come on. Right. Just doing झगड़ा doesn't mean I'm not playing my game. I didn't do झगड़ा, that doesn't mean I didn't play my game. I had different things to offer. Okay, मेरी तरजीह दोस्ती पे ज्यादा थी, but वो भी एक हिस्सा था. It was a part of. See, Big Boss is a reality show. It is a personality show. I am not gonna fake myself so that I fit in what other people will consider me to be real. Right. जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने आप को तब्दील नहीं करूंगी. I am gonna be what I am. It's okay for now if they don't get my personality, because मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ हूँ. मेरी पर्सनैलिटी ईस्ट टू वेस्ट जाती है, क्योंकि मेरी ज़ुबान उर्दू है, मैं वेस्टर्न पहनती हूँ. जैसे कि मैंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर से भी मुझे अटैच रहना पसंद है पहनावे के तौर पे. एट द सेम टाइम मुझे अपनी रूट से भी अटैच रहना है. मैं हूँ डिफरेंट. दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट बीइंग रियल इन द शो. इट सिंपली मीन्स आई एम लिटिल डिफरेंट. एंड मुझे लगता है शायद बिग बॉस वालों ने मुझे लिया भी इसीलिए, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी जियो टीम से, जब मैं मीटिंग में गई थी, मैंने पहली चीज़ ये बोली थी, मैं झगड़ा नहीं कर सकती. एंड दे वर लाइक इट्स ओके, हम आप हमें झगड़ा के लिए चाहिए भी नहीं. आपकी जो नज़ाकत है, जो आपके अदाएँ, ये आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है. सो आई वाज देयर मे बी बिकॉज ऑफ हाउ आई एम इन रियल, एंड दे वोंट कास्ट एनीवन. कम ऑन, बिग बॉस के लिए कितने लोग ऑडिशन देते हैं, कितने एक्टर्स हैं जो चाहते हैं अच्छे खासे, जिनको जाना है पर उनको मौका नहीं मिलता. कितने इन्फ्लुएंसर्स है, मेरे सामने की बात है, जो 4-5 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा. मुझे मिला है, तो बिकॉज पागल तो नहीं कि वो किसी को भी उठा के डाल देंगे. अगर मैं फेक होती या कुछ ऐसा होता तो किसी और से पहले वो पकड़ लेंगे यार. वो मेकर्स है, वो पता नहीं कितने सालों से ये शो कर रहे हैं, उनको पता है कि ऑथेंटिक पर्सनैलिटी क्या होती है. और मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर भी थी. मैं कहीं भी जाती हूँ ना राहुल, मेरे साथ होता है, उफ यार आप ऐसे बात करती हो, और आप वेस्टर्न, मतलब आपका आउटफिट है, आप मतलब बहुत डिफरेंट हो यार. कुछ लोग फेक लेता है, बट एज आई सेड, आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज व्हेन यू आर डिफरेंट, व्हेन यू आर यूनिक, दैट्स व्हाट मेक्स यू यू, एंड नो वन कैन बी मी. Very true. Right. So I am not gonna change. The world will adjust. Oh my God, this girl gonna rock. Inshallah. अच्छा सना, बॉलीवुड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. ऑफ कोर्स फिल्म देखती होंगी. हाँ, फेवरेट आपके एक्टर्स थोड़ा सा जानना चाहूंगा, फीमेल भी और मेल.
तो वो थोड़ा सा बता दीजिए, जिनके मतलब एक होता था ना कि लाइक टाइम टू वॉच द मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक्टर के लिए, सो वो मुझे बताइए। मैं बोलूँ, मैं ना एज आई सेड मेरी शख्सियत मुख्तलिफ है, तो मेरी चॉइसेस भी थोड़ी मुख्तलिफ है। मुझे मैं बताऊँ मेरे क्रशेस बताऊँ, तो मुझे लगता था कि यार बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको 2-3 नाम बोलूँगी जो ऐसे, चलो मैं नाम ही ले लेती हूँ। एक मुझे फरदीन खान बड़े पसंद थे। जब मैंने उनकी स्टार्टिंग वाली मूवी देखी थी, बहुत छोटी थी, कमबख्तिश, फिर वो जानशी मूवी, फिदा मूवी, लाइक ओह माय गॉड, मतलब आई थिंक ही वाज द मोस्ट गुड लुकिंग, ही इज स्टिल, बट वो टाइम पे जब मैं छोटी थी तो एक होता ना यार कितना हैंडसम है। फिर मुझे अबे देओल भी बहुत क्यूट लगते थे, फिर मुझे जिमी शेरगिल भी बड़े पसंद है। तो मुझे इस टाइप के लोग जिनकी स्माइल बहुत इनोसेंट, जिनकी फेस पे एक इनोसेंस है, ये मेरी चॉइस है। सो नेमली अगर आप मुझे फेवरेट एक्टर पूछे तो फरदीन खान, मतलब कुछ तो है, आई लाइक इनोसेंस, सो बस इनोसेंस को तवज्जो देते हुए फरदीन खान, जिमी शेरगिल, अभय देओल, दीज आर माय फेवरेट। वाओ। एंड फीमेल्स? फीमेल क्वाइट अ लॉट आई लाइक। फिलहाल के लिए आई थिंक आई लाइक श्रद्धाज वाइफ, आई लाइक करीना कपूर, जो उनकी अदाएं, मुझे नहीं लगता कि किसी और अदाकारा में वो अदाएं हैं। आई ऑल्सो अडोर आलिया भट्ट बिकॉज आई थिंक शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। आई थिंक अभी एक्टिंग के हवाले से तो आसपास उनके कोई नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या डिफरेंट, बट जो ऐसे हार्डकोर है, मैंने आपको बोल दिया, these 3 are my favorite, and all Khans तो obviously the mega stars, सलमान, शाहरुख, आमिर, क्या। राइट। अच्छा, सलमान सर को मिस किया आपने इस पर्टिकुलर बिग बॉस में? हाँ। और क्या आपको लगता है कि सलमान सर होते तो शो का कुछ अलग ही एक टीआरपी मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, वैसे तो ओटीटी की टीआरपी नहीं होती, लेकिन जो व्यूअरशिप है वो एक अलग लेवल की होती है, डू यू फील? बट पता है, अगर ये मैं फील करती भी थी तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मुझे बोला गया है और दिस इज़ ट्रू कि इस बार की OTT की व्यूअरशिप सबसे हाईएस्ट थी। I swear I've been told this. नहीं, लास्ट सीजन की थी, थर्ड। क्या बात कर रहे हो? I have been told this कि since it was in Jio Cinema, it was the highest viewership. चलो अगर ये केस नहीं भी है, so definitely I missed सलमान सर, but मुझे लगता है कि हर शो, हर पिक्चर, हर गाने की डेस्टिनी होती है। I truly believe in this, you know. So of course I missed him, but having said that, I think Anil sir also did a great job. जहाँ तक सलमान सर की बात है, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। हो सकता है कंटेस्टेंट के तौर पे नहीं, कुछ अलग वे में हम मिले इन अ गुड वे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बिग बॉस 18 की तैयारी चल रही है लड़की की, लेकिन बता नहीं रही है। नो, अभी तो छूटी हूँ, फिर से मुझे भेज। अच्छा, बिग बॉस के बड़े वाले सीजन में, मतलब जो मेन जो सीजन होता है टीवी वाला, उसमें जाना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो देना है। सी, अब आई एम नॉट सेइंग कि मैं शायद कभी नहीं करना चाहूँ, आई माइट नॉट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो तवज्जो है वो मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा है। आई जस्ट डोंट मेयरली वांट टू बी अ रियलिटी शो कंटेस्टेंट एंड सिट। आई वांट टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मेरी फेस वैल्यू बढ़ी, जहाँ पे मुझे और लोग जानने लगे। बट हैविंग सेड दैट, फिलहाल के लिए जितना जो मुझे करना चाहिए था मैं करके आई। अब आपको पता है, लोग मेरे आला का फन काफ़ी उड़ाते हैं, ये आला आला बोलती है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, अब तवज्जो दीजिएगा इस पर। अपनी ब्रांड लोगों की जुबान पे डालने के लिए ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, राइट। तो भी कई मरतबे लोगों की जुबान पे नाम नहीं बैठ पाता। मैं सोच के नहीं गई थी कि मैं आला को पॉपुलर करूँगी, आला ऑटोमेटिक हो गया। अब जब मेरा और गाने आएंगे तो एक गाना होगा आला गर्ल, जो मेरा ब्रांड होगा उसका नाम होगा आला। मैंने तो ऐसे ही बैठा दिया। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ आला आला करके आई, यू नेवर नो दैट दिस आला माइट बिकम अ बिग ब्रांड वन डे। अरे वाह, क्या बात है, ये लोगों की जुबान पे बैठ गया है, ये सच है। Wherever I go they call me आला गर्ल, एंड मैं ये सोच के नहीं कहती कि मैं आला को पॉपुलराइज करके आऊँ। इनफैक्ट मैं आर्टिकल्स जब पढ़ रहा था, ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट से पहले, उसमें आपका लिखा था आला गर्ल सना। क्या? हर आर्टिकल में आपका आला मेंशन्ड है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो थप्पा लग गया मुझ पे, दैट शी इज द आला गर्ल। अभी मैं दही हंडी के इवेंट पे गई थी, नोबडी इज टेलिंग मी सना सुल्तान। अच्छा, आला गर्ल, आला गर्ल। आई एम लाइक यार, वेयरएवर आई गो इट इज लाइक दैट। एंड मतलब ये अनिल सर ने खुद ने बोला है कि यू नो ये सबसे हाईएस्ट यूज वर्ड है। अनिल सर ने एक ही वर्ड मुसलसल यूज किया, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो आला ही था। चाहे वो ग्रैंड फिनाले में यूज किया, चाहे वो मतलब मैक्सिमम टाइम्स द ओनली वर्ड दैट वाज यूज्ड द मोस्ट वाज आला, राइट। एंड दिस इज ट्रू। तो जब भी अनिल सर मुझे मिलते हैं, आप कैसे हो, तो मैं कहती हूँ सर मैं झकास। वो कहते हैं कि आप, मैं उनसे पूछते आप कैसे, वो कहते हैं आला। अच्छा सना, एक चीज़ और है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं, हम देखते रहते हैं, तो जब सना जो है जीती, सना मकबूल जब जीती, तो
खुशी का माहौल नहीं था सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे माहौल था कि इनको जो है मेकर्स ने बचाते बुचूते लेकर आए आगे और उनको जिता दिया। कई ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके यूट्यूब में मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने रोस्टिंग वीडियो तक बना डाली सना मकबूल के खिलाफ। आपको क्या लगता है? लाइक ठीक है, अभी आपके स्कोर सेट हो गए हैं, अच्छी दोस्ती हो गई, ठीक है, लेकिन इन जनरल वे में अगर आप शो को देखें, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या सना मकबूल के बदले कोई और था जीतने लायक, जिसको जीतना चाहिए था? क्या देखो, ये बहुत अनफेयर हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि वो डिजर्विंग नहीं थी, बिकॉज नहीं, अगर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि वो राइट वो जीती, मतलब कहीं ना कि डिजर्विंग थी। लेकिन हाँ, ये मैंने खुद ने सोशल मीडिया पे देखा, बिकॉज सी वी कांट डिनाई द फैक्ट कि लव कटारिया है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, विशाल की है, शिवानी है, तो इनके फैंस के बीच में इख्तिलाफ था कि क्योंकि वो वोट के जरिए आउट नहीं हुए। तो ये मैंने खुद ने देखा, खास करके लव कटारिया के जो फैंस थे, एल्विश के जो फैंस थे, दे वर वेरी मच कीन कि यार मतलब इनको वोट से बाहर नहीं निकाला। तो ये मैंने भी थोड़ा सा देखा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने कहा कि हर शो की डेस्टिनी होती है, और वो शो पे सना मकबूल का नाम लिखा था एज अ विनर, वो जीत गई। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड अगर जो नहीं भी जीता, इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी उनके लिए ख़त्म होती है वहाँ पर। दिस वॉज जस्ट द बिगनिंग। एंड आप शो जीतो ना जीतो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी में शो जीतने हारने के बाद आप क्या कर रहे हो मायने वो रखता है, राइट, यू नो। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई थिंक शी डिजर्व्ड इट, दैट्स व्हाई शी विन। मुझे उसके ऊपर नहीं बोलना कि ये जानबूझ कर जिताया, जैसे भी जिताया, जीती, मायने वो रखता है। ये लोग याद नहीं रखेंगे right. कि कैसे जिताया, याद ये रखेंगे कि हाँ मकबूल ये वाला जीती है, वो जीती है, दैट रियली डजंट मैटर। बट उसके ऊपर उससे बड़ी बात ये है कि आप शो जीतो हार, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर निकल के क्या कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने लोगों के दिल में जगह बना रहे हो। क्योंकि हमने कई ऐसे विनर्स भी देखे हैं जो जीत कर भी आज ऑनेस्टली इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग देखे जो ना जीत कर के आज लाइफ में बहुत आगे है। जैसे नोरा फतेही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उर्फी जावेद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सो आई थिंक दीज गर्ल्स हैव प्रूव्ड यू डोंट रियली नीड टू विन अ शो, ऑल यू नीड टू डू इज कीप दैट फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू माइट बी अप देयर। अच्छा, उर्फी का नाम आया है तो आप मिली उनसे? I love her. We spoke to her and I love the way she called me Ala girl. अच्छा, like... उर्फी का जो फैशन सेंस है, क्या सना सुल्तान उस फैशन सेंस को ट्राई करना चाहेंगी कभी? नहीं, आई थिंक उर्फी पे सूट होता है, तो वो मैं शायद आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं ट्राई करना चाहूँगी नहीं करना चाहूँगी। बट हैविंग सेड दैट यस, उनके कुछ आइडियाज़ मुझे बहुत आला लगते हैं और मैं हैरान परेशान से हो जाती कि कैसे कर लेती है। आप यकीन माने, जब हम दोस्त आपस में बैठते थे, व्हेन आई वाज़न्ट दैट पॉपुलर, आई ऑलवेज सेड दिस अबाउट उर्फी एंड आई सेड इट ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो दैट दिस गर्ल विल गो अहेड इन लाइफ, बिकॉज अगेन उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई, सी अंडरस्टैंड, उनकी भी बहुत ट्रोलिंग हुई क्योंकि वो भी काफ़ी मुख्तलिफ शख्सियत है, और उन्होंने भी बैकग्राउंड वॉइस पे तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, वर्ल्ड विल एडजस्ट। ये मेरा भी कहना है, जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, मैं उर्दू बोलती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, किसी और के लिए मैं बंद नहीं करूंगी। तो having said that, I have always believed in her because she is unique and she owns that. Right? So I love her and I also adore her fashion. कुछ कपड़े मुझे उनके जेन्युइनली बहुत पसंद है, जो मुख्तलिफ चीज़ें करती है, वो LED लाइटिंग वगैरह, वो बटरफ्लाई, वो मैंने तो देखा किसी ने मेट गाला पे भी उनको कॉपी किया जी। और मुझे ये थोड़ा सा हमारी इंडियन ऑडियंस से इख्तिलाफ है। आप उर्फी को ट्रोल करते हो कि कैसे कपड़े पहनती है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी कुछ चीज़ें तो वो अच्छी कर ही लेती है। लोग मेट गाला पे उनको कॉपी कर रहे हैं, वहाँ पे हॉलीवुड में उर्फी की तारीफ हो रही है, लेकिन हम इंडियन ही उनको नीचे गिरा रहे हैं। हमें तो उल्टा उनको हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए कि मुझे ये लगता है। सो आई थिंक शी इज डूइंग गुड एंड टुडे शी हैज अ शो ऑन हर नेम, नाउ दैट इज सो ह्यूज, राइट? उनके नाम पर एक शो है उर्फी के एक शो है जी। अगर वो सोचती कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आज वो नहीं होती जहाँ उनको होना चाहिए, राइट? सो आई थिंक शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन एंड आई थिंक शी इज डूइंग गुड। ओके, एक और सवाल जो मैं जानना चाहूँगा, सना मकबूल, सना सुल्तान, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सना सुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो सना सुल्तान सिंगल है या फिर अब समझ जाओ, ऐसे ही बता दो। ओह माय गॉड, वैसे मैं जानना चाहूँगा, बाद में बता देना। किस तरीके का, मतलब आप लड़कों में क्या क्वालिटी देखती हैं? थोड़ा सा अगर बाई चांस अगर नहीं भी हो तो कुछ लाइन लगा ले, एडजस्ट हो जाए। अरे यार, तो जो आपके वर्ल्ड में एडजस्ट हो जाए। मुझे लगता है
the one quality that I really want in a man is that he should be a man. That's deep. That's very deep. क्योंकि आज के टाइम पे some men are not men only. In this way, that they don't know basic things like you should respect a girl, which is very important. It's very important कि आप में empathetic nature हो. Respect सबसे important. I think मोहब्बत सेकेंडरी रहेगी चलेगा, पर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि मैंने वो रिश्ते भी बिखरते हुए देखे. आप यकीन माने, आप रिलेशनशिप्स आसपास आप तवज्जो देना जो मैं बोल रही हूँ. मैंने वो रिश्ते भी देखे जहाँ पे दो लोगों के बीच में बेलॉस मोहब्बत है, तो भी लोगों ने ब्रेकअप किया है. लेकिन जहाँ पर रिस्पेक्ट है और जहाँ पर सुकून है, वहाँ पर मोहब्बत इतनी ना भी हो पर रिश्ता हमेशा चलेगा. Right. रिस्पेक्ट और सुकून, दिस इज द की. सो आई वॉन्ट टू बी विद द गाय जो इज्जत तो मेरी करता हो, जिसके साथ मुझे सुकून मिले. मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे मोहब्बत करते हैं, बट अगर सुकून ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा. सो अगर मैं कुछ कर भी नहीं रही, उनके साथ बैठी भी हूँ, तो मुझे वो सुकून महसूस होना चाहिए. सो फॉर मी दैट इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट. और सुकून कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम अ पर्सन हु इज सेन. राइट. सो दीज आर सम बेसिक क्वालिटीज दैट यू शुड नो टू रिस्पेक्ट अ वुमन. And he should be very loving and empathetic. कोई मेरी लिस्ट नहीं है कि अमीर हो, ये हो, मुझे नहीं चाहिए. पैसे मैं कमा लूँगी. मुझे चाहिए कि जो मुझे समझे और जो मेरी इज्जत करे और जिनके साथ मैं सुकून महसूस करूँ, चाहे कुछ भी नहीं कर रही, बस बैठूँ एंड आई शुड फील पीसफुल विद दैट पर्सन. सुकून वाले लड़को लाइन लगा लो. हाँ, मतलब लॉयल, सुकून में मतलब लॉयल रहेगा तभी तो सुकून आएगा. सी वो एक वर्ड सुकून के अंदर बहुत चीजें आती है. आप सुकून कब महसूस करोगे लड़के के साथ? जब आपको पता है, आप मुतमईन हो कि लड़का मेरे साथ लॉयल है, तभी आप सुकून में रहोगे. एक लड़की को क्या चाहिए कि मेरा है, तो सुकून में ऑटोमेटिक रहेगी. लॉयल्टी, रिस्पेक्ट करता है, अपने आप सुकून में रहेगी कि ये मेरी इज्जत करता है, कुछ नहीं होने वाला, हम साथ में ही रहेंगे. बेसिक चीज़ है. तो अगर जब सुकून है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली फिट इन हो जाती हैं. थोड़ा सा शायराना अंदाज निकल कर आ रहा है अब. सना का ऐसा लग रहा है. सना, हैव यू बीन इनटू टॉक्सिक रिलेशनशिप? It's very personal. It's okay. You can escape or you can. I see toxic word. I don't know if I would want to use that, but yeah, I was in relationship where I was not happy from my heart, and I knew in my gut that something is wrong, and I was wise enough to maturely tackle this and tell him on this face that this is not working because I don't feel at peace, and if we are not at peace it won't work out. And one thing, I am in touch with all my exes and I am in good terms. मतलब मैंने कभी अगली वे में ख़त्म नहीं किया. ये मेरी एक चीज़ है. बिकॉज बहुत जरूरी है. वो तो आपकी पर्सनैलिटी है. हाँ, आई कांट एंड यू कांट डू दिस. आप किसी को हर्ट करके नहीं जा सकती. नहीं जा सकती. मुझे बहुत डर लगता है. मुझे ना बदवाओं से या किसी के मुंह से आ निकल जाए, वो मुझे नहीं चाहिए. तो और मैं जो समझाती भी थी, वो काफ़ी चीज़ें होती थी कि सामने वाले को अग्री करना ही है कि बात तो सही बोल रही है, गलत तो कुछ बोल नहीं रही है. वो उसके लिए भी ज़रूरी था, मेरे लिए भी ज़रूरी था. और आज जो मतलब हम सब अपनी जगह पे बहुत खुश हैं, हम जिधर भी है. सो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट अब भी है, थी और हमेशा रहेगी. बट हैविंग सेड दैट, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. इफ ये बस एक रिलेशनशिप की चीज़ है. एक अगर आप टिप बोलना चाहे तो ये ले लो. कई मरतबे ना आज के रिलेशनशिप नहीं चलते जैसे पहले चलते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि टुडे इट इज़ वेरी ईजी फॉर अ पर्सन टू फाइंड ऑप्शन. एक क्लिक पे आप किसी और को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम डीएम हो, चाहे डेटिंग ऐप्स है, चाहे मैरिज ऐप है. एक क्लिक पे आप लेफ्ट या राइट पे क्लिक से आप किसी के साथ वाबस्ता हो सकते हो, जुड़ सकते हो. तो क्या होता है, जब आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो लोग सेकेंड वे में जाते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड समवन एल्स. सो अगर आप अपनी सर्च एंड नहीं करोगे, आप कभी सुकून में नहीं रहोगे. एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई परफेक्ट नहीं है. कभी कभी परफेक्ट और बेहतर ढूंढने की तलाश में हम बेहतरीन खो देते हैं, तो हमें वो नहीं करना. हाँ, बेहतर की तलाश में बेहतरीन खोना इज नॉट गुड थिंग. सना यार, हमने इतनी सारी बात कर ली, लेकिन आपकी शायरी नहीं सुनी यार. How can I do this thing with audience यार? मैं बताऊं? सना, इसी मौके पर, इसी प्यार के मौके पर, इस सुकून के मौके पर ये जो आपने बातें बोली हैं, इस पर ही एक बैठते हुए एक शायरी. क्यों शायरी तो चलती है ना.
शिट यार, हम क्या सुना, आपने भी याद नहीं दिलाई। एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर शायरी। हाउ स्वीट। लास्ट टाइम व्हेन वी मेट एट योर प्लेस, Yeah. तो वहां पे मैंने आपकी शायरी से ही बोला था कि तब आपने बोली थी कि लड़की हूँ मैं आला वाली शायरी बोली थी। लड़कियों में आला वाली बोली थी। हाँ, चलो, तो अभी नहीं है या फिर ये आप ऑलरेडी बता चुके हैं मैं दर्शकों को? मोहब्बत के हवाले से ही शायरी ओहो हो, क्योंकि आपने इतना प्यारा जो मौजू छेड़ा है, इस लिहाज से तो बनता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी डीप है, संजीदा है, गौर करिएगा। इरशाद। अच्छा, क्यों मोहब्बत को लोग इतना तरजीह देते हैं? हमारी नज़र में तो हम इसको फर्जी कहते हैं, क्योंकि मोहब्बत में लोगों को बेवफाई करते देखा है, पर इश्क के वफा में महबूब के लिए आशिकों को खुद ब खुद सुधरते हुए देखा है। मोहब्बत नहीं चाहिए मेरी जान, बस इश्क के वफा हो हमारे दरमियान। ओह, चूक गई पूरी, चूक गई। इतना डीप कहाँ से? मतलब आपने पढ़ाई में क्या किया? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लिटरेचर का कोर्स? नहीं, मेरा ये कहाँ से लिटरेचर आती है? कोर्स मैंने किया है यूनिवर्सिटी से, यूट्यूब यूनिवर्सिटी अच्छा, से। तो वहाँ से ही सीखा आपने? हाँ, तो जो मिर्ज़ा गालिब है जी, मिर्ज़ा गालिब वो जी, मेरे फेवरेट है। गुलजार साहब जी। मेरे फेवरेट है। जी। मीर तकी मीर, मीर्जा की, अरे हमने जी। थिएटर में पढ़ा है वो करेक्ट, उनको। वो मेरे फेवरेट है। तो इनको सुन सुन के मैं इतनी खालिस उर्दू शुरू से नहीं बोलती थी। बेशक तहजीब तमीज़ से शुरू से ही बात करती थी, बुनियादी तौर पे मेरी ज़ुबान हमेशा तहजीब और सलीके वाली थी, बट पिछले 5-6 सालों से मेरी उर्दू जो खालिस हुई है ये इसी वजह से हुई है, बिकॉज मैं इनको सुनी हूँ और मैं अपनी शायरी लिखती हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप मुसलसल कोई चीज़ सुनते हो और अगर आपको उसमें दिलचस्पी भी होती है तो आप वो ज़ुबान अपने आप कैच कर लेते हो, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट हो जाता है। You just read it and it's inside you. You write it, it's inside you. Right. And मेरी ज़ुबान फिर ऐसे बोल बोल कर लिख लिख कर वो ऐसी हो गई है। ओके, नेजी भाई के लिए एक शायरी बोलेंगे आप यहाँ से? कुछ उनके लिए भी लिखा होगा तो? मैंने लिखा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू नेजी जी तक मैसेज पहुँचे और नेक्स्ट टाइम हम जो मुलाकात करें तो वो मेरे को ना बोल दे कहीं कि दादा फ्री हो रहा है क्या? चलो ठीक है। ये नेजी के लिए लिखा था मैंने, बिल्कुल, तब लिखा था, लेकिन चलो मैं बोल देती हूँ, ठीक जी। है। गम शायद होगा आपको ट्रॉफी ना जीतने का, दम तो है आप में इससे भी बहुत कुछ सीखने का। जी, असली खेल तो अब शुरू होगा जब फिर नेजी रैप की फील्ड में गुरु होगा। ट्रॉफी नहीं जीते इसमें कोई मलाल नहीं, असली जिंदगी में सबसे आगे जाओगे इसमें कोई सवाल नहीं। बाकी जो आपके मुंह पे है वो है आपके दिल के अंदर। क्या बोलते पब्लिक है ना सबसे खतरनाक बॉम्बे 70 हक से एकदम बहुत शानदार। ये तो जरूर पहुंचेगी नेजी भाई तक, हम जरूर पहुंचाएंगे कि सना ने आपके लिए जो है। He saw it, he liked it also. अच्छा, he saw it. He saw. ओ यार, पीछे रह गए हम लोग। Also एक संजीदा शायरी है जी। जो वो कोलकाता वाला जो केस है उसके ऊपर मैंने लिखा है, तो मैं वो बयान करूँ? प्लीज। ये तब लिखा था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, एंड ऑफ कोर्स हमने विश किया बिकॉज जिन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया हमें वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो आपके मुल्क के हालात है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और वो टाइम पे एवरी पर्सन, बट आई थिंक गर्ल्स लाइक मी वर मोर स्कैर्ड। उसी लिहाज से मैंने ये लिखा है। हाँ, मना तो रहे हैं हम आज़ादी, पर क्या हम सच में आज़ाद है? सरेआम लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, नहीं समझ आ रहा कि हम कितने बर्बाद हैं। फिर से एक माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया है, इंसान की शक्ल में हैवान घूम रहे लोगों का ज़मीर सोया है। अब क्या घर से निकलने से पहले फिर से एक लड़की को सोचना पड़ेगा? अब ऐसे नहीं चल सकते, ये गुनाह को किसी भी हद में जाकर रोकना पड़ेगा। Genuinely, I don't think that we should find a solution. I think it's actually the time for revolution. And I truly believe this. बहुत हो गया कि हम solution ढूंढ रहे हैं, शायद नहीं ढूंढ पा रहे जी। अब revolution का टाइम है। अब इतनी आसानी से चीज़ों को लेंगे तो फिर बद से बदतरीन होगी, और बहुत कुछ बोल सकती but then I'll go emotional, so I'll sorry. Okay. सना काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी चीज़ें। सना, अगर बात करें तो आर यू अ पेट पर्सन? लाइक आपको कुत्ते बिल्ली सब चीज़ें पसंद हैं रखने? कुछ है थे कभी कुछ? शेरू तो हमने देख लिया, आपने एक शेर रखा था, लेकिन उसके अलावा अगर रियल की अगर बात करें तो
मेरे पास एक बिल्ली थी और मुझे लगता है मैं खुद एक बिल्ली हूँ, मतलब मुझ में ना बिल्ली वाले ट्रेड्स है बहुत सारे। सच में कह रही हूँ, इससे मैं बिल्ली से बहुत म्याऊं बोल दो एक बार। जंगली बिल्ली। नहीं मैं सच में कह रही हूँ, मुझे बिल्ली वाले ट्रेड्स है, आई एम नॉट लाइंग। शायद इसलिए मैं बिल्ली से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, इस तरीके की शख्सियत होती है बिल्ली की, मैं खुद थोड़ी वैसी। हाँ बट वो कभी भी पंजा मार देती है, मैं नहीं मारती। वैसे मैं प्यारी वाली, सिर्फ मऊ मऊ वाली बिल्ली हूँ। प्यार वो पर्शियन या पर्शियन कैट या वैसी होगी। या बिल्ली मुझे बड़ी पसंद है। आई लव कैट्स। सना की अगर बात करें तो सना को वैसे तो हमने देखा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन सना की कमज़ोरी तो होगी कुछ, जैसे कभी खाना कोई किसी की कमज़ोरी होती है, किसी की पेरेंट्स होता है उनका प्यार होता है कमज़ोरी होता है, सना की कमज़ोरी क्या है? जज्बाती है बहुत ज़्यादा, कमज़ोरी भी है स्ट्रेंथ भी है, बट जज्बाती है तो कई मरतबे लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। दे थिंक शी इज़ इमोशनल, सो अगर उसको इमोशनल करके हम कोई चीज़ करा ले तो ये कर लेगी, और सच बोलूँ मैं कर भी लेती हूँ। ये मुझ में है। कुछ ऐसा पागलपन जो किया है आपने, ऐसा मतलब अगर कहें तो इमोशंस में? कई मरतबे अंधाधुन जाके फाइनेंशियली हेल्प करना, फिर मुझे पता चला कि यार इसके तो डैड हॉस्पिटल में एडमिट होने थे, उनके डैड की जाके स्टोरीज देखी तो गोवा में स्कैम। अब कोई आपको बोलेगा मेरे डैड एडमिट है और मेरे जैसी लड़की नहीं आप पहले लो अपना देखो वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने वास दफ़े से हेल्प की है। बट मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है, क्योंकि कई मरतबे हम कहते हैं, हम कंप्लेन करते हैं क्या मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। पता है क्या, मुझे पता है ना मेरी नीयत देने की थी, मुझे उसका सवाब ऊपर मिल गया है। मैं वैसे भी इंसान से तवक्को नहीं रखती, बस हर्ट होता है कि यार सच बोल के भी ले सकते था जो रियल रीज़न था, झूठ बोल कर क्यों। बट ये हुआ है मेरे साथ और बास दफ़े हुआ है, तो भी मैं दे देती हूँ, ये सोच के कि कोई बात नहीं, मेरा खुदा तो देख रहा है ना मेरी नीयत क्या है। व्हाट इफ सच में ज़रूरत होगी, एक इंसान ने झूठ बोला है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी झूठ बोल रहा है, तो ऐसे सोच के आई गिव, मेरा हाथ खुला है। Very nice. And sorry to interrupt you, I truly believe in this. Since we're talking about universe, I think this is universe rule that universe gives to the givers and takes from the takers. जब आप अपना हाथ गिवर रखोगे ना, खुद आपको हमेशा देगा। और जो इंसान हमेशा किसी से लेता है ना, आप देखो हमेशा मतलब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, और वो लेता ही रहेगा। So it's always better you be a giver. Be a giver, correct. सना आप तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं अगर बात करें, टचवुड, एंड आप लोग आपको जानते हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी टचवुड होगा ही होगा, तो तो सर नहीं मतलब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मुझे जानना है अभी तक कि आपने सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी है अपने लिए? कुछ नहीं। घर के लिए मम्मी पापा? मेरा ये मोबाइल है 11 Pro Max जो मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अल्लाह का शुक्र है, बट मुझे लगता है कि मुझे शौक ही नहीं है तो मैं क्यों खरीदूँ। मुझे ब्रांड्स का शौक नहीं है, मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। हाँ, अपनी अम्मी को लेटेस्ट चीज़ें दिलाना ये मेरा शौक है, अपने अब्बा को उनको रेगुलरली स्पास पे ले जाना, ये सारी चीज़ें मुझे मतलब दूसरों को खुशी देने मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आई स्वेयर आई डू नॉट हैव समथिंग वेरी एक्सपेंसिव दैट आई कैन फ्लॉन्ट अबाउट कि मेरे पास ये बैग है, मेरे पास वो बैग है, नहीं। जब मेरा ये 5-6 हज़ार के बैग में गुजारा हो रहा है तो मैं क्यों लाखों का बैग खरीदूँ। बैग ही तो है बिग डील, बाकी तो भाड़े के लिए हमको मिल जाते हैं कपड़े वगैरह जब हम जाते हैं, तो इट्स ओके। जो हम टैग मेंशन करते हैं वो क्या है, भाड़े के कपड़े, मैं क्यों मतलब स्पेंड करूँ। आई एम गुड विद इट। इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए था। I am like that. Come on, why I am not one of those. Oh my God, I own this. I own that. नहीं ठीक है, जिनका शौक है बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट, मुझे नहीं है। मुझे इन चीज़ों का शौक है कि I spend my money, I give my money बहुत easily, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा अपनों पर स्पेंड करना पसंद है। फिर वो जो मुझे खुशी मिलती है, I think kindness and the act of kindness is like a tonic to me. Oh. It's a tonic. I feel very happy and satisfied from within. Wow. So yeah, I am with that. अच्छा सना, कोई कार का ऐसा ड्रीम है आपका कि मैं ये कार जरूर? हाँ, कार मुझे है, और मैं झूठी बोली, मुझे बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि आप सेकंड हैंड ले लो ना, BMW ये वो। देखो ये भी मैं कितनी ईमानदारी से बोल रही हूँ, बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लेना है तो जिसमें मैं लूँगी मैं अच्छी खासी लूँगी और फर्स्ट हैंड लूँगी। और मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं
मुझे सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड मेरे को रेंज रोवर चाहिए. ओह, फर्स्ट टाइम ऑन दिस पॉडकास्ट सना ने अपनी मुझे रेंज रोवर चाहिए. मैनिफेस्टेशन बता दी है और हम यहाँ से प्रे करते हैं कि डेफिनेटली हो. इंशाल्लाह. थैंक यू. Wow. तो हाँ, रेंज रोवर चाहिए मुझे फिलहाल के लिए. वी कैन स्टार्ट विद रेंज रोवर. सी यू ड्रीम बिग. आप खुदा से इतना मांगो या इतना मांगो, उसके खजाने में तो कमी नहीं होने वाली. राइट. तो मैं इतना ही मांग रही हूँ, फिर और मांगेंगे. Then we'll go on land cruise and all of that. Yeah. ओके. और हॉलीडे डेस्टिनेशन कोई ऐसा ड्रीम है कि मैं यहाँ पे जाऊँ हॉलीडे मनाने? अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सब एक एक करके पूरे हो रहे हैं. अब मेरा यूरोप का भी वीजा आया है, इजिप्ट के लिए भी मेरा, मतलब जहाँ अब ये मेरा मैनिफेस्टेशन. आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर ना, बाय द वे. Okay. मैं तो सोचती हूँ खुदा दे देता है. बस मुझे शिद्दत से अगर मैं जो सोचूंगी ना वो मुझे मिलता ही है. ये लिखी बात है. मुझे लगता है इट इज ऑल अबाउट योर नियत. Wow. So I think so. And then I also maintain my manifestation journal. अच्छा. Yeah. I do that. And I think पिछले साल मैंने 10 चीज़ लिखी थी, उसमें से 6 पूरी हो गई है. And I've ticked it. कुछ 4 बाकी है, तो अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो उनमें से एक है. वेरी नाइस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. सना, एक गेम खेलते हैं हम आपके साथ कि आप कितना अच्छा झूठ बोल लेती हैं. मैं सवाल पूछूंगा तो आपको झूठ पे झूठ बोलना है, ठीक है? आई नो इट्स वेरी टफ फॉर यू बिकॉज हमने सना को रियल में देखा है कि हाउ शी इज, बट ठीक है, इट्स फॉर फन. लेट्स एंजॉय. सो इट्स कॉल्ड लायर ऑन फायर. नाम देखो, आला दर्जे का. लायर ऑन फायर. व्हाट इज योर नेम? नजाकत बानो. And what is your address? Follow my footsteps. Okay. So, are you a Maharashtrian? Yes, I'm a Maharashtrian. Okay. Are you an actor? No. I'm a runway model. Okay. What is your hair color? Purple. Oh, it's pink, I guess. Pink. Suiting with your dress. Yeah, pink. Who is the CM of Maharashtra? यार फंसाओगे. फिर सीएम ऑफ महाराष्ट्र में फिर मेरा आलिया भट्ट वाला हाल हो जाएगा. मैं नहीं बताने वाली है. नहीं, it's liar on fire. It's liar No, on fire. I don't want to answer this. Okay, story. चलिए. Are you self-obsessed? No. Have you ever lied in an interview? झूठ बोलना है ना? Yes. Many times. Many times. Okay. Have you ever been dumped? Yes. Okay. ये अच्छा था. Have you ever drunk dialed someone? I don't drink. But yeah, okay. हाँ. ठीक है. Got into any car fight? Yes. Okay. Have you ever kissed a girl? यार. Very smart question. I don't know. It's a liar on fire. Liar on fire. People will not see the liar on fire. She's this very smart, Rahul. Very smart. Thank you so much. But आपको आंसर देना है. हाँ, no. Okay, समझ गए. Are you dating someone? Next question, please. Very smart way of asking whether पता. Okay, got your answer. What is your mobile number, by the way? 9769688888. असली तो नहीं दे दिया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं. मैंने 5 का 8 बोला है. Okay, sneaking into boyfriend's mobile. No. Okay. Yes. Sorry, झूठ बोल. देखो मेरे को नहीं आता झूठ बोलने. Yes. I'm not like that. Do you ever regretted doing any show or modeling contract or something like that? No. Okay, thank you so much. Thank you. So ये है हमारे साथ क्यूट चुलबुली प्यारी सी सना सुल्तान. दोस्तों, इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. और Sweet. मुझे भी राहुल, मुझे यही बोलना है कि बड़ा मज़े का था. ये संजीदा वाला टिपिकल इंटरव्यू नहीं था. इट वॉज विथ एवरीथिंग एंड आई थिंक राहुल यू कैन ओनली डू दैट एंड आई रियली हैड फन विथ यू. गॉड ब्लेस यू. बहुत आला लगा.
आला गर्ल को, एंड होप टू सी यू अगेन वेरी सून, नेक्स्ट टाइम विद अम्मी होपफुली। यस, और इनके घर जाएंगे, इनके किचन में आंटी जी जब खाना, आंटी जी बनाती है ना अच्छा खाना, ओह वाओ, आई एम वेरी फूडी, मैं मतलब कम नो, बिल्कुल we'll make sure बिरयानी वेज, अच्छा चलो All veg. चलो वेज भी आला बनेगा, आला वेज बनेगा ना? कटलेट बनाएंगे, veg. शीरखुरमा, हाँ खीर, ये सारी भूख लग गई चीजें। मुझे। आप लोग वीडियो को कहो। देखो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मैक्सिमम। मैं तब तक खाने की डिस्कशन करता हूँ। Okay, बाय बाय। bye. Love you guys. Love this.